साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय हमारा जो है 6वां हल कर रहे थे। ठीक है, क्रमचय और संचय। क्रमचय यानी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो संचय क्या होता है? किसी वस्तु को जो है चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संचय कहते हैं, और उसको जो क्रम से लिखने का जो ढंग होता है उसको क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई सिक्का है, उसको जो है हमने क्या करना है, 3 बार उछालना है। तो उसके जो परिणाम आएंगे, एक सिक्का को उछालने से कितने परिणाम आते हैं? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो चिट या तो पट। तो अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो उसके 2 परिणाम आते हैं। हमने 3 सिक्के उछालने हैं तो कितने परिणाम आने की संभावना क्या होगी? ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों इसका हल। बहुत आसान से प्रश्न है। तो क्योंकि एक सिक्का उछालने का परिणाम, यानी एक सिक्का को उछालने में कितने परिणाम आते हैं? उछालने का परिणाम कितने होगा बच्चों? 2। ये तो हेड आएगा या तो टेल आता है। ठीक है, तो कितने परिणाम होंगे हमारे पास? एक सिक्का को उछालने में 2 हो गए, और हमें 3 सिक्के उछालने हैं तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, यानी इसलिए 3 बार उछालने में, ठीक है, 3 बार क्या करेंगे? उछालेंगे सिक्के को। परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? परिणामों की संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक को अगर 2, फिर दूसरे को भी 2 और तीसरे को भी 2, 3 बार उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे बच्चों। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो टोटल संभावना कितनी हो जाएगी परिणाम आने की? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया बच्चों? तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, यानी हमारे पास 5 झंडे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। आगे क्या कह रहा बच्चों? इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, यानी एक संकेत में कितने? 2 झंडे, फिर दूसरे संकेत में 2 झंडे, फिर तीसरे में 2, चौथे में 2, फिर एक के साथ 5। ठीक है, इस तरीके से फिर एक के साथ 4, एक के साथ 3। तो इस प्रकार से हमने 2-2 झंडों का क्या करना है? संकेत बनाना है। तो कितनी नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो हम मतलब 2-2 के जो है कितने बना सकते हैं? तो टोटल हमने संभावना कितने बनाने बच्चों? 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, और इसमें क्या है, हम एक झंडे को दोबारा भी जो है क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? आवर्ती है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास टोटल झंडे कितने हैं? 5 हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसमें से हम कोई एक झंडा इसमें संभव परिणाम क्या हो जाएंगे? ठीक है, यानी 5p1 एक आ जाएगा। ठीक है, पुनरावर्ती है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? इसमें भी जो टोटल संभावना कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि एक अगर यहाँ लिख दिया हमने तो इसमें भी जिस कलर का झंडा, ठीक है, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी सेम कलर का क्या ले सकते हैं? झंडे ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल 5 कलर के हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है जिस एक कलर ले लिया तो यहाँ पे उस कलर का नहीं होगा, तो यहाँ पे संभावना कितने हो जाएंगे हमारे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 3 4 और 5। तो संभावना कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे 4 होगी। 1 2 3 4, यानी 4p1। ठीक है, 4p1,
यानी 5 झंडों में से 2 झंडे चुनने की संभावना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5 झंडों में से 2 झंडे चुनने की संभावना। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले से अगर इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 5 झंडों में से 2 झंडे चुनने की संभावना क्या हो जाएगा हमारा, 5। टोटल कितने हैं, n 5 है। p परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और कितने झंडे चुनने एक बार में, 2। तो p 5 p 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यानी जो हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला वो क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर, तो फैक्टोरियल n कितने टोटल 5 है, यानी फैक्टोरियल 5 बटे n माइनस आर, यानी n 5 और r हमारे कितने हैं 2, तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को हम कहाँ तक लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 तक, क्योंकि फैक्टोरियल 3 हमारा क्या है, हर में। तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर n तक का जो गुणन होता है। तो यहाँ पे n हमारा 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको 1 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टोरियल 3 की ज़रूरत है, हर में फैक्टोरियल 3 है, और बटे हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 को कैंसिल कर देंगे, और 5 को 20, तो टोटल संभावना कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 2 की 20। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, और प्रश्न संख्या 6 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये वाली प्रश्नावली पूरी जो है कंप्लीट समझ में आ चुका होगा आप लोगों के। तो ध्यान से करना है, ठीक है, ध्यान से जो है क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। और इसी के साथ हमारा 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो अगले प्रश्नावली, नई वाली प्रश्नावली को हम जो है नई वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।